हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट हैं उन सब का आपको ड्यूटी रोस्टर बताने वाला हूं। किस पोस्ट की ड्यूटी 8 घंटे रहती है, किसकी जो है यहाँ पे 12 घंटे में शिफ्ट चलती है और किसी की जो है यहाँ पे 24 घंटे भी ड्यूटी रहती है। तो देखिए दोस्तों, कुछ पोस्टें ऐसी भी है जिनकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है। तो ये 24 आवर्स ऐसा नहीं कि इनको काम करना होता है, तो किस हिसाब से इनकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और पॉइंट्समैन वाले भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है, तो इनका जो है ड्यूटी रोस्टर 8 घंटे हो गया है। तो ये किस ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के अंदर हो गया, ये किसी पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर हुआ है, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और ग्रुप डी में से सबसे आरामदायक पोस्ट कौन सी है। और दोस्तों देखिए, जीडीसी और एलडीसी के बाद में इनटेक भर्ती भी यहाँ पे रद्द की जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रेलवे बोर्ड ने 4 मार्च को एक लेटर जारी किया था कि एलडीसी जीडीसी की भर्तियों में इरेगुलरिटी होने के कारण इनको रद्द किया जाता है 4/3/2025 के बाद की जो भी भर्तियां हैं या जो भी पेंडिंग भर्तियां जो चल रही है। तो इनटेक भर्ती भी रद्द कर दी गई। तो क्या ये रेलवे बोर्ड का लेटर का ही असर है या फिर और कोई कारण यहाँ पे हो सकता है, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं पॉइंट्समैन के रिगार्डिंग। देखिए, पॉइंट्समैन का रोस्टर मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो पॉइंट्समैन का रोस्टर चल रहा है वो 3 तरीके से रोस्टर इनका चलता है। 48 घंटे पर वीक चलता है, जहां पे 8 घंटे आपकी जो है पर शिफ्ट ड्यूटी रहेगी और सप्ताह में आपका जो है एक रेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। एक रोस्टर हो गया। सेकंड रोस्टर आपका 60 घंटे आपको पर वीक करना होगा। 60 घंटे पर वीक वहां होंगे और यहाँ पे देखिए 12 घंटे आपको पर शिफ्ट ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसका मतलब दोस्तों 12 5 5 ही दिन आपको जो यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ती है। 2 दिन आपका रेस्ट रहता है। क्योंकि दोस्तों जहां पे ये किस जगह लागू होगा, नॉन क्वार्टर, जहां पे पॉइंट्समैन को क्वार्टर नहीं मिलता है जिस स्टेशन पे है, और वहां पे 12 घंटे की अगर उसकी ड्यूटी है तो उसको 2 रेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं रेलवे की तरफ से। तीसरा रोस्टर जो है दोस्तों 72 घंटे पर वीक। 72 घंटे पर वीक तो वही आपका 12 घंटे पड़ जाता है 6 दिन के लिए। 12 घंटे करके 6 दिन उसको ड्यूटी करनी पड़ती है और एक रेस्ट उसको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे जो क्वार्टर उसको मिला करेगा। ये तो आपका जो क्वार्टर उसको नहीं है तब तो आपको उसको 60 घंटे करने हैं सप्ताह में, और अगर उसको क्वार्टर मिला हुआ है तो फिर जो इसको 72 घंटे यहाँ पे मिला होगा विद क्वार्टर। उसको क्वार्टर है उसके पास में तो 72 घंटे। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कि एक ही लाइन है यहाँ पे, ये एक ही लाइन पे 2 स्टेशन बन रही है। आपका किशनगढ़ हो गया और ये आपका जो है एक मंडावरे स्टेशन हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट्समैन को जो है क्वार्टर नहीं है, 12 घंटे की ड्यूटी है, तो यहाँ वाले पॉइंट्समैन को जो है सप्ताह में 2 रेस्ट दी जाएंगे। 5 दिन वो ड्यूटी करेगा तो वो हो गया उसका 60 घंटे ड्यूटी करेगा एक सप्ताह में। और यहाँ किशनगढ़ में मान लो पॉइंट्समैन को क्वार्टर है तो यहाँ भी 12 घंटे का रोस्टर चल रहा है, तो यहाँ वाले जो है वो सप्ताह में 72 घंटे ड्यूटी करेंगे। कहने का मतलब इनको एक ही रेस्ट मिलेगा, इनको 2 रेस्ट मिलेंगे। जिनके पास क्वार्टर है अवेलेबल स्टेशन पे जिन पॉइंट्समैनों का, उनको सिंगल रेस्ट मिलता है। जिनके पास नहीं है उनको डबल रेस्ट दिया जाता है 12 घंटे के रोस्टर में। और 8 घंटे में तो सभी जगह सेम है, जहां पे 8 घंटे का रोस्टर है तो वहां पे आपको सप्ताह में एक रेस्ट दिया जाएगा। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आए होगा। तो अब देखिए ओवर टाइम कैसे बनता है, ओटी कैसे बनता है। देखिए, ओटी अगर यहाँ पे 8 घंटे की आपकी शिफ्ट है, अगर आप 12 घंटे कर लेते हो तो 4 घंटे का आपका ओवर टाइम बन जाता है। यह बात क्लियर होगी। 60 घंटे वाले रोस्टर में नहीं, 5 दिन आप 12 घंटे करते हो तो 12 घंटे से ज्यादा से आप तो ड्यूटी करवाई नहीं जा सकती रेगुलर। तो आपका क्या होता है, 2 दिन जो रेस्ट पड़ता है, अगर उन रेस्टों में अगर आप काम कर लेते हो तो आपका रेस्ट सस्पेंड माना जाता है। और उस दौरान जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको किसी सप्ताह में आपको एक ही रेस्ट मिल पाया, तो यहाँ पे आपका जो है 2 रेस्ट बन रहे थे तो 12 घंटे का आपका ओवर टाइम बन जाएगा और एक रेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से इस रोस्टर वाले में आपका ओवर टाइम बन जाता है। और 72 घंटे वाले में तो क्या एक ही रेस्ट मिलता है पूरे सप्ताह में, तो एक ही रेस्ट मिलता है। अगर वो रेस्ट आपको नहीं मिल पाता है, पूरे सप्ताह आप रेगुलर ड्यूटी कर लेते हो, तो फिर आपको जिस दिन आपका रेस्ट था उस 12 घंटे का आपको ओवर टाइम मिलेगा। बाकी जो आपके रोस्टर के हिसाब से 12 घंटे ड्यूटी है उसमें ओटी का जो प्रावधान नहीं है। जिस दिन आपका रेस्ट पड़ रहा है उस दिन अगर आप ड्यूटी कर लेते हो इस दोनों के अंदर, तो फिर आपको जो उस दिन का आपको ओटी मिलता है जितने घंटे आपकी जो है ड्यूटी करते हो। और इसमें आप अगर 8 से 12 ड्यूटी कर लेते हो तो आपका 4 घंटे का ओवर टाइम बन जाता है इस हिसाब से। और ओटी की इनिशियल अगर मैं रेट की बात करूं तो पर घंटे का आपका 200-250 के करीब जो है 18,000 रुपये ग्रेड बेसिक पे के हिसाब से 200-250 रुपये करीब पर घंटे का आपका ओवर टाइम बनता है। जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ओवर टाइम की रेट भी बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिक के ऊपर ही डिपेंड करती है ओटी की रेट। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आएगा पॉइंट्समैन का ड्यूटी रोस्टर किस हिसाब से होता है। अब देखिए, मैं बताता हूँ जो अपडेट आ रही है कि 8 घंटे का रोस्टर कहाँ पे हो गया है और उसमें अब कैसे जो है पोस्टिंग वगैरह होगी, क्या कुछ होगी वो देख लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, वैसे जो डिवीजन होते हैं उनमें आपके 12 घंटे वाले स्टेशन भी होते हैं, 8 घंटे वाले भी होते हैं। कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जो जहाँ बहुत रश होता है तो वहाँ सारे के सारे स्टेशन 8 घंटे वाले होते हैं। कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे सभी जो तरीके के आपको जो स्टाफ देखने को मिलता है 8 घंटे वाला 12 घंटे वाला पॉइंट्समैन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न रेलवे से अपडेट आ रही है। न्यू दिल्ली जो न्यू दिल्ली डिवीजन है वहाँ से आपको दिल्ली डिवीजन से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीनियर डिपो सी नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है पिन पॉइंटिंग
रीडेवलपमेंट ऑफ पॉइंट्समैन कैडर ओवर दिल्ली डिवीजन। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी कर दी गई है पूरे के पूरे दिल्ली डिवीजन के अंदर। तो जिन भाइयों ने एनआर में अगर किसी को दिल्ली डिवीजन मिल जाएगा तो उनको भाइयों को 12 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। अब आपके लिए यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होने जा रही है। और ऑल ओवर इंडियन रेलवेज का लेटर नहीं है। काफी सारे दोस्त कह रहे थे सर एक लेटर आउट हुआ है 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर पॉइंट्समैन की, तो क्या सभी के लिए लागू होने वाला है? तो देखिए दोस्तों सभी के लिए लागू यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये ओनली दिल्ली डिवीजन का है। और दिल्ली डिवीजन के अंदर आपको 8 घंटे की ड्यूटी कर दी गई है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है इन रेफरेंस टू पॉइंट्समैन कैडर इज मर्ज विद गेटमैन और पॉइंट्समैन कैडर को मर्ज कर दिया गया है। एक्शन सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट्समैन कैडर 1705 के भी स्ट्रेंथ है आपके ग्रेड पे 1800 1900 दोनों को मिला के। एंड द एग्जिस्टिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ गेटमैन कैडर ये 400, ये जो है 484 आपके गेटमैन है। और दिल्ली डिवीजन टोटल एक्स सैंक्शन स्ट्रेंथ 2189 हो गए इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो। द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट्समैन कैडर हैज बीन रिवाइज्ड, इनको रिवाइज किया जाए एज पर द रिक्वायरमेंट। द ड्यूटी रोस्टर विल बी 8 आवर्स गेट इन स्टेशन बोथ ओवर दिल्ली डिवीजन। पूरे के पूरे दिल्ली डिवीजन में चाहे गेट पे ड्यूटी हो चाहे आपका जो है पॉइंट्समैन के रूप में ड्यूटी हो, आपको 8 घंटे की जाती है। इसके लिए अब देखिए दोस्तों जहां पे 12 घंटे की ड्यूटी चल रही हो किसी स्टेशन पे तो वहां कम बंदों की रिक्वायर्ड होगी, अब 8 घंटे की तो ज्यादा बंदे चाहिए होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक जो है गेटमैन और पॉइंट्समैन को मर्ज कर दिया था, तो टोटल 2189 की यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अब 8 घंटे करने की वजह से इसको रिवाइज किया जाए एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। किसी स्टेशन में पहले 12-12 घंटे करके 2 लोग काम कर लेते थे, अब 8-8 घंटे के हिसाब से 3 लोग चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी हो गई है, तो इसको रिवाइज किया जाए। मे काइंड अप्रूव द प्रपोजल पिन पॉइंटिंग ऑफ पॉइंट्समैन कैडर ओवर द स्टेशन द डिवीजन अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे इनकी लिस्ट में यहाँ पे जारी की है कि किस स्टेशन में कितनी पोस्ट थी और रिवाइज करके देखिए यहाँ पे अभी तक ये पोस्ट थी, अब ये करने जा रहे हैं, वेरिएशन इतना आ रहा है। इसके अलावा पूरे के पूरे दिल्ली डिवीजन के सभी स्टेशनों की इसमें दे रखी है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सभी के सभी स्टेशन दिल्ली डिवीजन के जितने भी स्टेशन है उन सब की डिटेल दे रखी है कि इतने सारे पॉइंट्समैन है और इतने अब जो है कर दिए जा रहे हैं, किसी में 1-2 बढ़ा दिए हैं, किसी में काफ़ी बढ़ाया गया है। तो इस हिसाब से अब दिल्ली डिवीजन के अंदर 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है। और काफ़ी सारे जो स्टेशन है उसमें देखिए किसी टाइम काम नहीं हुआ करता था, अभी बहुत सारा काम हो गया है, तो वहाँ की भी जो है जॉब एनालिसिस की जाती है। और वहाँ पे अगर आपके वर्किंग ड्यूटी और ज़्यादा निकलते हैं तो उस हिसाब से वहाँ भी आपकी 8 घंटे ड्यूटी हो जाती है। तो काफ़ी सारे स्टेशन वो भी चल रहा है। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ काम बढ़ रहा है वहाँ सभी जगह 8 घंटे की ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी पॉइंट्समैन भाइयों की। तो ये थी खबर दोस्तों। और अब देख लेते हैं अपन सभी जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनका ड्यूटी रोस्टर। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट्समैन की ड्यूटी इतनी सारे 14 टाइप की पोस्ट आपके इस बार देखने को मिली। टोटल 32,438 पोस्ट है। पॉइंट्समैन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, नाइट ड्यूटी वगैरह चलती है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 12 घंटे की ड्यूटी आपको देखने को मिलती है। दिल्ली डिवीजन के अंदर आपकी 8 घंटे ड्यूटी लागू हो गई है। और सेकंड पे है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन का जो काम होता है वो दिन दिन में होता है, ट्रैक के ऊपर काम करते हैं, अलग अलग टाइप की मशीनें होती है। नाइट ड्यूटी वगैरह बहुत रेयरली लगती है। और इनका जब तक ब्लॉक चलता है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उस दौरान इनका काम रहता है। तो ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग जो इसका प्रॉपर रोस्टर भी नहीं है ऐसा कि इनको इस टाइम से इस टाइम के बीच ही काम करना होगा। इनको जब भी ब्लॉक मिलता है 12 से 3 मिले कभी भी इनको उस ब्लॉक में काम करना पड़ता है। 2-3 घंटे का काम होता है मुश्किल से, तो ज़्यादा वर्कलोड इसमें नहीं होता है। असिस्टेंट ब्रिज में आपको दिन में ही काम करना होता है। आपके जो ब्रिज वगैरह होते हैं साइट वगैरह पर जाता है, वहाँ पे कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस वगैरह काम होता है तो आप अपनी टीम के साथ मिलकर वहाँ पे आपको काम करना होता है। नाइट ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं लगती है, टी वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है। ट्रैक मेंटेनर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जनरली ट्रैक मेंटेनर का भी दिन में ही ड्यूटी रहती है। और पेट्रोलिंग में जिनकी ड्यूटी लगती है, नाइट में अगर पेट्रोलिंग में लग जाती है तो उनकी जो है फिर दिन में ड्यूटी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ही शिफ्ट आपको काम करना पड़ेगा, तो वही 8 घंटे की शिफ्ट इसमें मान सकते हो। शिफ्ट वाइज ड्यूटी वैसे नहीं रहती है। तो जैसे दिन में आएंगे, सुबह आएंगे 8-9 बजे जो आपकी गैंग, और दिन में आपको 2 घंटे का रेस्ट मिलेगा 1 से 3 का। और उसके बाद में फिर आपको 2-3 घंटे काम करोगे, 6 बजे आपके यहाँ पे छुट्टी हो जाएगी। पीवे का भी सेम ट्रैक मेंटेनर की तरह ही है। पीवे वाले जो है खासतौर से ब्लॉक के दौरान काम करते हैं। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के दोस्तों यहाँ पे 8-8 घंटे की शिफ्ट में चलती है। 12 घंटे की शिफ्ट इनकी जनरली देखने को नहीं मिला है, तो 8 घंटे की शिफ्ट में आपकी डे नाइट वगैरह आपको काम करना होगा। और सीएनडब्ल्यू की ड्रेस भी चेंज हो गई है, मैंने कल वीडियो बना के आपको बताया था। टीआरडी में क्या दोस्तों, टीआरडी के अंदर भी आपकी जनरली दिन के अंदर ही ड्यूटी रहती है। और दिन में जब ब्लॉक मिलता है तभी आपको ड्यूटी करनी होती है। तो वही 2-5 घंटे का इनका काम होता है, 4-5 घंटे का मुश्किल से, उसी के दौरान काम करना होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कमी मैं बताता हूँ आपको कि इसमें आपको हेडक्वार्टर रहना पड़ता है। 24 आवर्स आपको ड्यूटी भी माना जाता है। क्योंकि दोस्तों कभी भी अगर फॉल्ट वगैरह हो जाता है टीआरडी वगैरह में, ओची वगैरह में, तो आपको तुरंत अपना टावर वगैरह के साथ में निकलना पड़ता है अपनी टीम के साथ में। तो जनरली ऐसा फेलियर वगैरह आता नहीं है, कभी
कभी कभार वो महीनों में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन इसके आपको जो है अपने हेडक्वार्टर पे रहना पड़ता है। तो एक तरीके से 24 घंटे की रूटीन की मानी जाती है, लेकिन काम जो होता है इनका वही मुश्किल से 3-4-5 घंटे का दिन के अंदर काम होता है। नाइट ड्यूटी वगैरह जनरली इनकी नहीं लगती है। टीआरडी की तरह एसएनटी का भी वही सेम है। एसएनटी के अंदर भी आपकी जो है वही दिन में अपना रेगुलर मेंटेनेंस का काम करना होता है, ब्लॉक डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन वगैरह, और नाइट वगैरह बहुत ही रेयरली लगती है। बड़े जंक्शन स्टेशनों में इनकी जो है यहाँ पे रोस्टर में भी ड्यूटी रहती है, 8-8 घंटे भी इनकी ड्यूटी देखने को मिलती है, लेकिन छोटे स्टेशनों पर इनकी जो है 12 घंटे या 24 घंटे के हिसाब से ड्यूटी रहती है। उस दौरान आपको दिन में अगर कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस का कोई फेलियर वगैरह हो जाता है तो उसको अटेंड करना है, और नाइट में कभी भी अगर फेलियर हो जाता है तो आपको जाना पड़ सकता है, इमरजेंसी कॉल आए तो। वैसे इनकी कोई फिक्स रोस्टर नहीं है छोटे स्टेशनों पे कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 24 घंटे आपको अपने हेडक्वार्टर पर रहना पड़ता है। कभी भी अगर फेलियर हो जाता है आपको आना पड़ता है, तो एक तरीके से 24 घंटे बंदा रहता है इसमें। और आगे बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट लोकोसेड की। असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिक डीजो, इसमें जनरली आपकी जो 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती है, और जनरली दिन में ड्यूटी लगती है। नाइट शिफ्ट बहुत ही कम लोगों के यहाँ पे लगाई जाती है। असिस्टेंट ऑपरेशन में आपकी दिन में ड्यूटी जनरली रहती है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी के अंदर आपको जो स्टेशन में नाइट ड्यूटी वगैरह लगाई जा सकती है। 8 घंटे की ड्यूटी इसमें आपकी चलती है। ट्रेन के अंदर भी ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है। और यहाँ पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप के अंदर आपकी जनरली दिन में ड्यूटी रहती है। असिस्टेंट वर्कशॉप की आपकी दिन में ड्यूटी रहती है, 8 से सुबह से शाम तक आपकी दिन में ड्यूटी रहेगी। नाइट ड्यूटी की बहुत रेयरली चांस रहते हैं। तो ये मैंने आपको सभी का ड्यूटी रोस्टर यहाँ पे बता दिया है, जितनी 14 टाइप की पोस्टें हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सी पोस्ट आप लोगों के लिए सुटेबल रह सकती है। अब देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे एनडब्ल्यूआर से खबर निकल के आ रही है कि 10% इनटेक कोटे की भर्ती में रद्द की जा रही है। तो इसका क्या कारण है? देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कारण बताया वो जो है प्रशासनिक कारणों से इन्होंने बताया कि प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है। इसमें इन्होंने वो मेंशन नहीं किया। अगर रेलवे बोर्ड के उस लेटर के व्याप पे अगर ये कैंसिल करते इस भर्ती को, तो उस लेटर का मेंशन यहाँ करते हैं संदर्भ में कि हम इस लेटर के तहत ये इंटेक कोटे की जो भर्ती है इसको हम रद्द करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई करप्शन वाली बात नहीं है, वहाँ पे करप्शन का मामला चल रहा था। एलडीसी की भर्तियाँ हैं, उसमें रेगुलेटरीज होने की बात थी। यहाँ पे कोई रेगुलेटरीज किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। जो एक प्रॉपर रूल बना हुआ है, प्रॉपर चैनल, उसके तहत यहाँ पे जो है भर्ती चल रही थी इंटेक कोटे की भर्ती। अब इंटेक कोटे की भर्ती होती क्या है? देखिए गैंगमैन वाले जो भाई होते हैं, ट्रैकमैन वाले भाई होते हैं, इनको मौका दिया जाता है कि ग्रुप डी की जो अन्य पोस्ट हैं, जैसे कि मान लो 100 पोस्ट है, उसमें 20 ट्रैकमैन है और 80 जो है ये अन्य पोस्ट है। इनका मानना है कि यहाँ पे जो 80 पोस्ट है इनका 10% यानी 8 पोस्टों पे जो ये ट्रैकमैन भाई 20 जो काम कर रहे हैं उनको लाया जाए, और इनकी जगह ट्रैकमैन की जो है नई भर्ती में ट्रैकमैन के पोस्ट ज़्यादा निकाल दी जाए, ताकि ट्रैकमैन वाले भाई जो है इनको अपने जॉब प्रोफाइल चेंज करने का मौका मिल सके, और जैसे पॉइंट्समैन वगैरह, हॉस्पिटल असिस्टेंट वगैरह ऐसी अच्छी अच्छी पोस्टों पे लोग जा सके। तो इसलिए इनको जो है मौका दिया जाता है। इसी को इंटेक कोटा की भर्ती कहते हैं। 10% की जो भर्ती रहती है ऑल ओवर, उसके अंदर इन भाइयों को यहाँ पे मौका दिया जाता है कि इनको इंटेक कोटे की भर्ती के तहत इनको लाया जाए। तो यहाँ पे जितनी भी भर्ती आपकी ट्रैकमैन के अलावा खाली होगी ग्रुप डी के अंदर, उनकी 10% पोस्ट आपके ट्रैकमैन इंटेक कोटे की भर्ती के तहत भरे जाएंगे, और यहाँ से ट्रैकमैन की पोस्ट ज़्यादा खाली जाएगी तो इनकी डायरेक्ट भर्ती निकाल देंगे। तो यही इंटेक कोटे की भर्ती होती है। तो इसमें किसी टाइप का करप्शन वगैरह होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये इसका एक प्रॉपर चैनल बना हुआ, प्रॉपर रूल इसका बना हुआ। तो इसका कोई प्रशासनिक कारण अलग रहा होगा, वो रेलवे बोर्ड का जो लेटर था उससे इसका कनेक्टिविटी नहीं है। बाकी एलडीसी डीडीसी के सभी एग्जाम एक 1 बाय 1 करके एक जगह से यहाँ पे आप रोज देख रहे होंगे रद्द हो रहे हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।